अहमद अपना प्लीज मैदानच्या बाहेर तिकडं समोर वसीम आता पिसळलेलं आहे. अर्का मुकादम यांच्याकडून कमिटीसाठी 500 रुपये आलेले आहेत. चला राजिक कैफ मैदानाच्या तिकडे प्लीज. कैफ राजिक ओ राजिक इकडे नाही. बोटी इथे 2 धावा आहेत. भरपूर प्लेयर आहेत तिथे. अर्का मुकादम 500 विनायक शेगावकर 500. गरीब नवाज के लिए जो तोहफे आए हुए हैं, नवाज सईद ऐनरकर इनके तरफ से 500 रुपया. अरकाम मुकादम इरफान मुकादम इनके तरफ से 500 रुपया. इनायत शिरगांवकर इनके तरफ से 500 रुपया. इबादुल्ला मोहम्मद मुरुस्कर इनके तरफ से 2000 रुपया. मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं. इबादुल्ला मोहम्मद मुरुस्कर इनके तरफ से 2000. जी हाँ, मैच को स्टार्ट किया जा रहा है. जिदान 11 और शाइना 11. बल्लेबाज हैं फहद और महेंद्र. पहली गेंद विलास की. इस बार गेंद को खेला था पॉइंट की दिशा में, लेकिन से सीधी गई गेंदबाज के हाथ में. पहली गेंद डॉट गेंद के साथ विलास ने शुरुआत की है. देखना होगा, एक कांटेदार मुकाबला था. उस मुकाबले को जीता था वसीम 11 की टीम ने. फिर से एक मर्तबा विलास की गेंद. इस बार गेंद को खेला सीधा कवर के स्थान पर 2 रन के साथ. फहद ने अपना खाता खोला है और टीम के भी स्कोर का खाता खोला है. टीम का स्कोर है पहली ओवर की दूसरी गेंद पे 2. विलास की इस ओवर की आखिरी गेंद. जी हाँ, इस बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लग के गेंद चली गई स्क्वायर लेग के दिशा में 1 रन के लिए. इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 3. अब स्ट्राइक पर आए हुए महेंद्र दूसरे सलामी बल्लेबाज. देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते. इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी. इसके पहले मैच में एक छक्का भी लगाया था, लेकिन काफी कांटेदार मुकाबला हुआ था. गेंदबाजों ने बांध के भी रखा था. अच्छी गेंदबाजी भी हुई थी, लेकिन जिस तरह से फहद ने गेंदबाजी की और मैच को अपनी तरफ झुकाने का काम किया, वो एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी फहद ने. महेंद्र खेलने के लिए तैयार विलास के सामने. जी हाँ, बैक टू बॉलर खेला है. 1 रन आसानी के साथ पूरा. जुनेद बुरोनकर. जी हाँ, गरीब नवाज का एक बड़ा नाम है जुनेद बुरोनकर. खूपच चांगली गोलंदाजी होती जुनेद बुरोनकर. बिल्कुल पण आता आपल्या टीम साठी ते गोलंदाजी करतायत का पाहायला लागणार आहे. बिल्कुल सही कहा आपने. एक बड़ा रनअप था और अच्छी गेंदबाजी कर दे. काफी तेज गेंदबाजी करने में सक्षम थे, लेकिन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी थी. आपने कहा था इस बार बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल किया और सीधा कवर के स्थान पर गेंद को धकेल दिया 2 रन के लिए. इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 6. शुरुआत तो अच्छी किया, आगाज तो अच्छा किया, अंजाम देखना होगा किसके पक्ष में होगा. गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होती है. मोती कभी किनारे पर नहीं आते, समंदर में गोता लगाना पड़ता है. वो गोता गेंदबाजों को लगाना पड़ेगा. विकेट को जल्दी से जल्दी चटकाना पड़ेगा. इस बीच ओवर खत्म हुआ और इस पहले ओवर के इख्तिताम पर रन है 8 बिना कोई नुकसान के. सज्जाद हे जो फलंदाज आहे किती शांत डोक्याचा आहे. 2-2 धावाने आपली धावसंख्यामध्ये वार करत आहेत.
बिल्कुल समझ। मैंने इस बल्लेबाज को इस मैदान पे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पहले मैच में भी देखा और ये दूसरी मैच में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से वो अपने बैट का मुंह खोलते हैं, आराम के साथ 2 रन बना लेते हैं। उन्हें पता है कि हमें 5 ओवर का मैच है, 5 ओवर में 30 गेंदे होते हैं। अगर 2-2 रन के हिसाब से भी रन बनाए तो 60 रन होते हैं, और 60 रन अब तक इस ग्राउंड में एक ही मर्तबा क्रॉस हो चुके हैं। 72 रन बने, उसके बाद कोई किसी भी टीम ने 50 पार नहीं किया है। आतिश नए गेंदबाज आए हैं। आतिश अच्छे गेंदबाज है, आतिश भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन किस तरह से सामना करते हैं महेंद्र, ये देखना होगा। महेंद्र अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। पहला जब उन्होंने मैच खेला तो पहले गेंद पे छक्का लगाया था, लेकिन यहां पर थोड़े से अपने बल्ले को दबाए रखा है। इस बार अच्छी गेंद, इस बार मैंने कहा बल्ले को दबाया, लेकिन अपने बल्ले का मुंह खोला सीधा कवर के दिशा में 2 रन के लिए। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10। बोलायला इस बार अच्छी गेंद थी, पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेला है। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। दूसरे रन के लिए आ रहे, दूसरा रन भी शायद आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। जी हां, पहले तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन उसको भाप लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। कहते हैं रनिंग बिटवीन की विकेट होना बहुत जरूरी अच्छी होती है, और एक सामने वाला रन करीबी रन लेना होता है तो उसमें एक 3 शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, यस, नो और वेट। अगर तीनों में से एक भी शब्द अगर चूक जाता है तो बल्लेबाज रन आउट हो सकता है। इस बार बेहतरीन गेंद थी, थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद थी और फिर अंदर की तरफ आई। लेग स्पिन किया था, बल्लेबाजों को चकमा दिया और बल्लेबाज को वहीं पर रोक दिया। मुराद भाई, डीजे वाले बाबूचा काय दोष नाही। वसीमच्या फलंदाजाने चौकार आणि षटकार ठोकलं तर डीजे वाजणार आहे। चौकार आणि षटकारावर डीजे आहे। आपण त्या उद्या तेच प्रोग्राम करू काहीतरी। आणि पंचांनी सोय घोषित केलेलं आहे। आतिश 10-12 पावलाचा रनअप घेऊन कब्रस्तानीकडून गोलंदाजी करत आहेत। आतिश 10-12 पावलाचा रनअप घेऊन आणि हा चेंडू मारण्याचा प्रयत्न केला। चेंडू काय केलेला आहे आणि क्षेत्ररक्षणाच्या हातामध्ये गेलेला आहे। धाव संख्या तिथेच थांबलेली, धाव संख्या झालेली आहे 13, बिनबाद 13। धाव संख्या झाली 15, बिनबाद 15। आणि दुसऱ्या षटकातला शेवटचा चेंडू आहे। 5 षटकाचा सामना आहे आणि फलंदाजांना प्रेक्षकांची एक हे अपेक्षा आहे की तुम्ही चौकार आणि षटकार जर दिला तर डीजे वाजेल, नाही तर डीजेचा आमचा सर्व खर्च तसाच वेस्ट राहील। प्लीज बघूया।
विकेट को जब उन्होंने खोया नहीं तब उनके पास विकेट काफी बचे हुए, उसका फायदा उठाना चाहिए। इस बार गेंद को फाइन लेके दिशा में घुमा दिया, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा और इसे 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने शोर बदला है। अब बल्लेबाजों को चाहिए कि बड़े शॉट खेले, अब जरूरत है बड़े, क्योंकि बड़ा इसको खड़ा करना पड़ेगा। फिर से एक मर्तबा अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब हो गए बल्लेबाज फहद को, थोड़ी सी नीची रह गई गेंद। जी हां, जिस तरह से आदमी रंग बदलता है उसी तरह से ये पिच भी थोड़ी रंग बदल रही है, कभी गेंद उछल रही है कभी नीचे रह रही है। इस बार अच्छी गेंद थी, रडार में थी लेकिन काफी दूर से खेला है, 1 रन आसानी के साथ हो गया और बेहतरीन क्या जुने पैशाचा पाऊस पडलेला आहे, कैफ बुरंकर आणि फारुख चिपळूणकर. मानवा लागेल तुम्हाला का 2-3 वर्षांनी येऊन सुद्धा सुरेख झेल घेतलेली आहे आणि तुम्हाला ह्या मैदानाचा पूर्ण इतिहास माहिती आहे, कुठं बाण आहे काय आहे. तिथे येऊन स्टंप झाला, जसं सिग्नल कसं पडतं तसंच. आणि चेंडू का त्याच्या बॅटच्या खालून गेलेला आहे, धाव संख्या तिथे थांबलेली आहे, धावामध्ये वाढ नाही झालेली आहे. वसीम सर्व दिवस तेच नाही, तो दिवस गेला, धाव संख्येमध्ये वाढ पाहिजे. आणि बघूया वसीम आणि 6 धावा. सुद्धा गेला असता तो विकेट किपरच्या हातमध्ये, मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती मात्र 23. 2 षटक बाकी आहेत, 2 षटकात किती धावा जमवता येईल हे बघायला लागेल. लागणार आहेत. आता मात्र चांगला चेंडू होता, चेंडू खेळायचा होता तो मिड विकेटच्या दिशेने, बॅटची कड घेऊन गेलाय तो पॉइंटच्या दिशेने. एक धाव सहज मिळणार आहे महेंदरला. महेंदर हा चांगला फलंदाज आहे, याच्या अगोदरच्या सामन्यात त्यांनी षटकार खेचलेले आहेत. जेव्हा तो या मैदानात पहिल्यांदाच सामना खेळायला आला तो पहिल्याच चेंडू सुद्धा षटकार खेचला होता, मात्र त्याला या 2 सामन्यात काहीसा लय सापडत नाहीये आणि त्याचा खामियाजाना तो डॉट गेमच्या स्वरूपात आणि सिंगलच्या स्वरूपात मिळतोय. या मात्र 5 षटकाच्या सामन्यात षटकार आणि चौकाराची नक्कीच गरज आहे. अरबाजने ते दाखवून दिलेले एक षटकार खेचलेला आहे आसिफच्या समोर. पुन्हा एकदा चेंडू किंचित बाहेर राहणार. गोलंदाजी करतो, खूपच सुरेख गोलंदाजी आहे. नक्कीच आतिश चांगली गोलंदाजी करतोय, त्यांनी फलंदाजाला बांधून ठेवलंय असं बोलायला हरकत नाहीये. दहा चेंडूचा खेळ बाकी आहे. इस बार गेंद चली है.
मधून निघालेला आहे. अतिश काहीसा दबावामध्ये असणार. पुन्हा एकदा चेंडू टोळलेला आहे. हवेत आहे. झेल होऊ शकते काय पाहायला लागेल. बहुधा हा झेल होऊ शकतोय. नक्की झेल होणार. आमच्या डीजे वाजवणाऱ्याचा सुद्धा स्वागत करावं लागेल. संगीताच्या माध्यमातून क्रिकेटमध्ये रंग भरण्याचा प्रयत्न करतोय. खरोखर सुंदर असे आमचे डीजे मॅन आहेत. नवीन फलंदाज गेला आहे तो आमिर. एक चांगला फलंदाज होता. अरबा 2 उत्तुंग षटकार घेतले होते. त्याच्या जागी घेण्यासाठी नवीन फलंदाज गेला. आमिर एक चांगला खेळाडू आहे. चांगला ऑलराऊंडर आहे. आतिशच्या समोर काय करतोय पाहायला लागेल. हो हो, चांगला चेंडू होता. किंचित उजवेस्टीच्या बाहेर जाणारा स्विंगचा मारा करतोय तो आतिश. चांगली गोलंदाजी करतोय. इस बार काफी बाहर जाती हुई गेंद. अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है. इस मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 31. जी हाँ, 31 हो चुका है. देखना होगा अब कितने इस ओवर की गेंदें बाकी हैं. एक आखरी गेंद बाकी है. शेवटचा चेंडू या षटकातला. हुसेनपुरा कब्रस्तान एंड करून मारा करण्यासाठी सज्ज होते तो आतिश आमिरच्या समोर. शॉर्ट गेंद. चेंडू खेळलाय तो मिड ऑफच्या दिशेने. एक धाव तर सहज मिळणार आहे. क्षेत्ररक्षक तेवढा दच्च आहे तिथे. जुनेद नावाचा चांगला खेळाडू होता. गरीब नावाचा. सध्या 5-6 वर्षे तो क्रिकेट पासून दूर राहिल्यामुळे त्याला काहीसं अडचण येईल असं वाटत होतं. पण ती अडचण आली नाही आणि त्यांनी पूर्णपणे चांगलं सुरेख असं क्षेत्ररक्षण केलंय. दरम्यान षटक संपते. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते. अंजुम उसामा पेलकर 3-4 पावलाचा रनअप घेऊन आणि हा फटका मारले. बघूया खिपायत झेल घेतणार आणि खिपायतनी झेल सोडलेले. वाघाची दाढ. उत्तुंग षटकार. चेंडू सीमा पार. सुरेख फटका निघाला आमिरच्या. पुन्हा एकदा चेंडू सीमा पार होते का पाहायला लागेल. नक्कीच चेंडू जातोय सीमा पार. आता मात्र उंच टोळा आकाशाला कव्हर करणारा फटका. नावाच्या खेळाडूने सुरेख फटकेबाजी करते. धावसंख्या आहे तर मात्र 44. ओहो, फिर से एक मर्तबा. इस बार अच्छी गेंद थी. ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई और मिस कर गए आमिर.
या खेळाडूमध्ये चांगली गुणवत्ता आहे, संपूर्ण गुण असलेला हा खेळाडू आहे आमिर. चांगली गोलंदाजी करतोय, चांगली फलंदाजी एक ऑलराऊंडरच्या रूपात आहे. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच घेऊन पुन्हा एकदा चेंडू टोळलाय. चेंडू बहुधा हा सीमा पार होते का पाहायला लागेल. षटकार या झेल घेतलेला आहे, मात्र चेंडू घेत घेऊन पार झालाय तो दिनेश. जी हाँ, 50 गट्टे तो जिदान 11 संघ. आमिरनी यहाँ पर न ईद है न होली है, फिर भी यहाँ पर पटाखों की बारिश चल रही है. देखना होगा अगली गेंद का किस तरह से मुकाबला करते. फिर से एक मर्तबा गेंद को खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी. 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट. पांच ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 54. जी हाँ, 55 का टारगेट रखा है. 55 आपको पूरी तरह से रन बनाने होंगे. जिस तरह से आमिर ने ये बल्लेबाजी की है, बेहतरीन एक ऑलराउंडर के रूप में उभर रहे. इस हमारी महफिल को और खूबसूरत बना दिया. उनका शुक्र अदा करता हूं. और उन्होंने जिस तरह से ताउन किया है, विकास कामेरकर इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम गरीब नवाज के लिए आया हुआ है. मैं उनका शुक्र अदा करता हूं, उनकी तारीफ करता हूं. और एक गरीब नवाज के एक बड़े खिलाड़ियों में नाम था उनका. जी हाँ, गमरे, विकास कामेरकर, विजय वैद्य और हमारे एक डॉक्टर साहब थे गर्दे, डॉक्टर गर्दे. बहुत हम हर बार उनका नाम लेते हैं यहाँ पर, हर दिन नाम लेते हैं. जब ये टूर्नामेंट होता है इन सबों का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन सबों ने मिलकर इस गरीब नवाज को यहाँ तक पहुंचाया. आज ये जो गरीब नवाज यहाँ पर खड़ा है, ये इनकी मेहनत की वजह से यहाँ पर खड़ा है.
मैं आपको फिर से एक मर्तबा ग्राउंड की तरफ लेके चलता हूं। बल्लेबाज विलास और बाबलिया किस तरह से बल्लेबाजी करते, इस रन को चेस करते, ये देखना होगा। ये पहाड़ के जैसा रन तो खड़े किया है, लेकिन इस रन को किस तरह से पार करते ये देखना होगा। फहद एक अच्छा गेंदबाज है। अगर इस ओवर में सिर्फ 20 रन मारे, सिर्फ 20 इस ओवर में, तो 500 रुपए का इनाम फारूक चिपलून को। विलास ने अगर इस ओवर में 20 रन बनाए तो 500 रुपए का इनाम आया हुआ है। जी हाँ, ये बैट अच्छी गेंद थी, बाउंस होती हुई गेंद फहद की। विकास को पहले ही गेंद पे पैवेलियन में लौटना पड़ेगा, क्योंकि फहद एक अच्छे गेंदबाज है। इसके पहले मैच में एक छोटे से यांचा मी स्वागत करतो। चांगला काम करत आहेत ते। फहदचा पहिला चेंडू होता, पहिल्या चेंडूवर बॅटची कड घेऊन गेला, चेंडू सरळ तो यशरकीच्या हातात आणि तंबूत परतला तो विलास। 0 या धावसंख्येवर त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज गेलाय तो उसामा। काय करतो पाहायला, पहिला चेंडू उसामाच्या बॅट मधून निघाला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, षटकाराच्या सोपात वाघाची धाड, उत्तुंग षटकार, चेंडू श्रीबापा। फहद हा एक चांगला गोलंदाज आहे। पहिल्या चेंडूवर गडी बाद केला होता विलासच्या स्वरूपात, मात्र उसामाने त्याला बरोबर ओळखले। बहुधा उसामा आणि फहद एकच संघातून खेळत असावे, एकमेकाच्या समोर खेळावे असेल। आता मात्र चांगला चेंडू होता, पुढे सरसावला आणि चेंडू पॉइंटच्या दिशेने टोळवला। 2 धावा सहज मिळणार आहेत आणि या दुहेरीच्या धावसंख्येत मात्र बदल होते। धावसंख्या होती मात्र 12। 3 चेंडू खेळलेत उसामाने आणि 3 चेंडूत एक चौकार आणि एक षटकाराच्या सहाय्याने 12 धावा वसूल केल्या आहेत त्या फहदच्या गोलंदाजीवर। फहदला काहीसा प्रेशर मध्ये आणलाय, प्रेशर कुकरच्या जसा प्रेशर कुकर होतो त्याप्रमाणे फहदची इथं गोलंदाजी होत आहे। थोडासा दबावाखाली आहे तो फहद। पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, बॅटची कड घेऊन येतोय तो थर्ड मॅनच्या दिशेने। चांगले क्षेत्ररक्षण केले त्या अब्दुल समदने तिथे आणि एक धाव मात्र रोखू शकला नाहीये। फलंदाजाने आपली बाजू बदलले, प्रथमच सामोरा जाईल तो बबलिया या सामन्यात। ओहो, सुरेख फटका मारलाय तो कव्हरच्या दिशेने। 2 धावा सहज वसूल केले आहेत। धावसंख्या आहे आता मात्र ती 15। एक चांगली सुरुवात केलेली आहे। ज्याप्रमाणे सुरुवातीची गरज होती, गडी मात्र बाद झाला, मग त्या गडी बाद होण्याचा दडपण न घेता ज्या फलंदाजांनी फलंदाजी केली उसामा आणि बबल्याने चांगली फलंदाजी केली आणि 15 धावा पहिल्या षटकात वसूल केल्यात, त्या पण कुणाच्या, फहदच्या गोलंदाजीवर। एक चांगला गोलंदाज आहे, त्यांनी याच्या अगोदरच्या सामन्यात पहिल्या षटकात 2 गडी बाद केले होते, 2 मोठे खंदे फलंदाज बाद केले होते। इथं मात्र तो धावा खर्ची घालतोय।
एक गडी मात्र बाद केला, मात्र धावा मात्र 15 खर्ची गाठल्यात. नवीन गोलंदाज आला आहे तो मुस्तकीम, उंच पुरा असा हा गोलंदाज काय करतोय पाहायला लागेल. याच्या अगोदरच्या सामन्यात या गोलंदाजाने सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली होती. 36 धावा बनवल्या होत्या आणि त्या 36 धावा रोखण्यासाठी जे त्याने शर्यतीचे प्रयत्न केले होते ते मात्र यशस्वी ठरले होते. आता मात्र धावसंख्या समोरच्या टीमसाठी ठेवलेत त्यांनी 55, मात्र इथं धावा देण्याचा सुद्धा काम करत आहेत त्यांचे गोलंदाज. मुस्तकीमचा या षटकातला पहिला चेंडू डाव्या उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा पंच स्वेरची घोषणा करतात. अतिरिक्तच्या धावसंख्येत भर होते. मिस्ट्रा एक्स्ट्राच्या साह्याने धावसंख्येत बदल होते. धावसंख्या होते ती 16. पुन्हा एकदा चेंडू खेळलाय तो मिड विकेटच्या दिशेने. एक धाव तर सहज मिळणार आहे. क्षेत्ररक्षण तिथं दच्च आहे. दुसरी धाव घ्यायची आहे. दुसरी धाव होते का पाहायचे नाही. क्षेत्ररक्षणने सरळ फेक केली आहे ती गोलंदाजाच्या हातात. एकच धाव मिळणार. एक चांगला फटका होता, मात्र त्या फटक्यावर चांगल्या फटक्यावर एकच धाव मिळले, कारण क्षेत्ररक्षण तेवढं दच्च होतंय. सुरेख फेक केली होती सरळ गोलंदाजाच्या हातात. थोडाफार यस नोचा जर चूक झाली असती तर फलंदाज धावबाच्या रीते परतला असता पॅव्हलिनच्या दिशेने. ओहो, चांगला फटका खेळलाय. एक धाव तर सहज मिळणार आहे. दुसरी धाव घ्यायची आहे पण दुसरी धाव होऊ शकणार नाही. चांगला फटका होता पण काहीसा अडथळा आल्यामुळे चेंडू तिथेच थांबला आणि एकच धावाने संतुष्ट होते तो बबल्या. ज्याप्रमाणे सूर्यकुमार यादव फटके मारतो त्याचप्रमाणे इथे फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता बबलूने. यशस्वी सुद्धा झाला होता, मात्र एकच धाव भेटली आणि एक एका धावेने धावसंख्येत बदल होते. धावसंख्या होती ती आता मात्र 18. दुसरं षटक चालू असताना धावसंख्या ती 18. चांगली सुरुवात केलेली आहे. आगाज तो अच्छा किया, अंजाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा. ये सूरज जो डूब रहा है वो किसको लेके डूबेगा, ये शाम किसके नाम होगी ये तो देखने वाली बात है. पुन्हा एकदा शॉट खेलना है, हवाई सफर होता हुआ, और जी हाँ बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया है वहां पर आमिर ने. बेहतरीन फील्डिंग की थी. लगभग ये 4 रन तय थे, लेकिन जिस तरह से आमिर ने फील्डिंग की है, खूबसूरत फील्डिंग का नजारा वहां पर आमिर के द्वारा दिखने को मिला. 2 रन तो जरूर रोके, लेकिन इस बीच बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ पूरे किए. इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 20. 1 विकेट के नुकसान के. पहली गेंद पे विकेट चटका लिया था फहद ने. मुस्तकीम की इस ओवर की अगली गेंद. फिर से एक मर्तबा सामने की तरफ खेला. कैच हवा में हो सकता है कि देखने. जी हाँ, कैच खेल लिया है. खिलाड़ियों को आना पड़ेगा. बेहतरीन कैच था. एक बड़ा खिलाड़ी बड़ी मछली जाल में फंसा लिया है मुस्तकीम ने. किया है. मुस्तकीम ने देखा था कि बल्लेबाज काफी आगे आके खेल रहे थे, तो उन्होंने गेंद करने का इस्तेमाल किया और गेंद को बाउंस किया और सामने की तरफ खेलने में नाकाम हो गए और गेंद काफी हवा में रही. वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे महेंद्र, उन्होंने इस कैच को लपक लिया. काफी मुश्किल कैच था, लेकिन उस कैच को उन्होंने आसानी के साथ लपक लिया. एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में वापस लौटे उसामा. इस बार अच्छी गेंद थी, पॉइंट के दिशा में धकेल दिया है आतिश ने. 1 रन तो आसानी के साथ मिला है. इस मरतबा स्ट्राइक पर लेके आए बबलिया को. क्या करते हैं बबलिया देखना होगा. इक्कीस. संपूर्ण क्षेत्ररक्षणाचं निरीक्षण करतोय तो बबल्या, कारण त्याला कुठं फटके करायचे आहेत
हे तो शोधून काढतोय कुठल्या भागात मारायचंय ते. हा आता मात्र चांगला फटका खेळलाय. लॉंग ऑफच्या दिशेने एक धाव तर सहज मिळणार आहे. एकच धावांनी दोन्ही फलंदाज आपली बाजू बदलणार आहेत. दरम्यान षटक संपते. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 22. पहिलं षटक संपलं होतं तेव्हा धावसंख्या होती ती 15. मात्र या षटकात खाली 7 धावा खर्ची घातल्या असत्या मुस्तकीमनी आणि एक चांगला खंदा फलंदाज बाद केलाय उसामाच्या. आता नवीन गोलंदाज येते तो आमिर. पाहूया काय करतोय तो आमिर. चांगला गोलंदाज आहे. चांगली फलंदाजी केली होती आणि त्याच्या ज्या शेवटच्या षटकामध्ये त्याने जी हानीमारी केली होती, षटकार आणि चौकार घेतले होते, त्याच्यात मोबदल्यात धावा जमा झाल्या त्याच्या संघाच्या 54. आता पाहूया काय करतोय. त्या धावा त्यांनी बनवल्या होत्या. तो धावा इथे खर्ची घालतोय का पुन्हा एकदा आपल्या संघाला चांगला सुरुवात करून देते गोलंदाजीच्या माध्यमातून हे बघायला लागेल आमिर द्वारा. इस बार अच्छा शॉट है. कवर के दिशा में 2 रन तो आसानी के साथ मिलेंगे. इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 24. 2 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक मर्तबा उसी दिशा में शॉट को खेला है. 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे. इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26. जी हां, जिस तरह से टीम रन बनाती चली जा रही है, सामने को बिल्कुल नजदीक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज. इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट के दिशा में. 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया और दोनों खिलाड़ी एक ही रन से संतुष्ट हो गए और इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 27. जी हाँ, अब छक्के और चौकों की जरूरत है क्योंकि टारगेट जो है वो 55 का है. यानी आपने 27 रन बना लिए और 28 रन आपको बनाने होंगे 15 गेंदों में. इस बार गेंद को खेला है. कैच हो सकता है कि देखने का. खिलाड़ी नीचे और ये कैच. बेहतरीन एक अच्छा शॉट था लेकिन खिलाड़ी भी वहां पर मुस्तैद था. एक आसान सा कैच लगा. थोड़ा सा दबाव पूर्ण तो है इस मैच में. थोड़े से प्रेशर तो है. गेंदबाजों के ऊपर भी है और बल्लेबाजों के ऊपर भी है. इस बार आमिर ने यॉर्क करने की कोशिश की पूरी तरह से. 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया. दूसरे रन के लिए दौड़े और 2 रन भी आसानी के साथ पूरे किए. इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 29.
जी हाँ, आप और गति को बढ़ाना होगा। छक्के और चौके की जरूरत है यहाँ पर। आमिर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, इस ओवर की आखिरी गेंद है शायद। देखना है कैच होता है क्या नहीं। जी हाँ, खिलाड़ी पीछे है वहां पर। 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 31। अब 2 और बाकी है, यानी 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। जी हाँ, बुरुंडी के लिए तोहफा आया हुआ है 1000 रुपया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुस्तकीम अपनी कोटे की दूसरी ओर और टीम की ओर से चौथी ओर लेके आ रहे बबलिया के सामने। जी हाँ, जमीन के सहारे गेंद को खेला है। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया है। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 32। अब 11 गेंदों में 23 रन चाहिए। इसको बना डाला तो लाइव जिंगा लाला। देखना होगा ये रन पूरे करते हैं क्या। दोनों बल्लेबाज तो हिट लगाने में कामयाब होते हैं क्या, ये देखना होगा। उनके अंदर ताकत तो है, क्षमता तो है, उस क्षमता को यहां पर स्टैब्लिश करना होगा। सचिन ने इसके पहले मैच में पहली गेंद पे छक्का लगाया। इस मैच में क्या करते हैं ये देखना होगा। जी हां, बेहतरीन गेंद मुस्तकीम की। अच्छी गेंदबाजी करते हैं मुस्तकीम। थोड़ी सी बाहर गेंद जाती, उसको छेड़ना चाहते थे, उसको कट करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन सीधी पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में और एक बड़ा झटका लगता हुआ एक बड़ी मछली जाल में फंसा। मुस्तकिम की अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी बाहर थी, थोड़ी उछाल भरी हुई थी। पॉइंट पे खेलना चाहते थे सचिन, लेकिन बाहरी किनारा लग गया, सीधे विकेट कीपर फहद के पास पहुंची। मुस्तकिम की इस ओवर की अगली गेंद। बेहतरीन शॉट खेला है। जी हाँ, शुभम शुभम शुभम
रन हासिल किए। एक मरतबा फिर से खेलने के लिए तैयार है, मुस्तकिम के सामने क्या करते हैं देखना होगा। थोड़ा सा दबाव, फिर से एक मरतबा गेंदबाज के ऊपर धकेल दिया है बल्लेबाज ने। फिर से एक मरतबा शॉट खेला है रिजवान ने, क्या ये छक्का हो सकता है क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये गेंद चली हवाई सफर। रिजवान एक छोटे कद का खिलाड़ी है, बिल्कुल दुबला पतला, लेकिन जिस तरह से शॉट खेलने की क्षमता है, एक परिपूर्ण बल्लेबाज के रूप में दिख रहे हैं रिजवान। जी हाँ, इस बार वाइड गेंद है, काफी ऊंचाई की तरफ थी, काफी हाइट थी गेंद में, और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है। इस वाइड के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 43। काफी बाउंस था इस गेंद में, काफी उछाल भरी गेंद थी ये। जी हाँ बिल्कुल, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है, काफी उछाल भरी गेंद थी ये। अंपायर ने जो डिसीजन दिया है वो कायम रहेगा, बिल्कुल अंपायर के साथ ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना हो। ये वाइड गेंद, जी हाँ बिल्कुल वाइड करा दिया है, जल्दी से जल्दी फील्डिंग लगा ले, ये वाइड गेंद है। ये काफी उछाल भरी गेंद थी, कदमों का पूरी तरह से इस्तेमाल किया था मुस्तकिम ने, बाउंस लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बाउंस उनको शायद महंगा पड़ गया, क्योंकि काफी उछाल भरी हुई गेंद थी, और इसको अंपायर ने वाइड करार दिया है। इस वाइड के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 43। अब 8 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। जी हाँ, मैच को और करीब, एक अच्छा बल्लेबाज है रिजवान, उसने अपने बल्ले से दिखा दिया है कि किस तरह से मैच को जिताया जा सकता है। बिल्कुल कलम और कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। अगर आप कदम और कलम उठाने में गलती कर गए तो आपको खामियाजा ना भुगतना पड़ा। इस बात को भाप लिया था मुस्तकिम ने, अपने कदमों को रोका और फिर से एक मर्तबा गेंदबाजी की तरफ बढ़ते हुए हुसैनपुरा कब्रिस्तान की इनकी तरफ से इस बार अच्छी गेंद थी। जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी की है, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा, नीची रही गेंद और डॉट गेंद के साथ इस गेंद का खात्मा हुआ। अब 7 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। देखना होगा किस तरह से आखिरी गेंद का सामना करते हैं रिजवान। ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन में भी रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं इस गरीब नवाज के ऐतिहासिक ग्राउंड में। लगभग ये ग्राउंड तो 26 ईयर से चल रहा है,
मुस्तकिम की इस ओवर की अगली गेंद, जी हाँ बेहतरीन गेंद थी, चकमा देने में पूरी तरह से कामयाब हो गए गेंदबाज मुस्तकिम। हालांकि उन्होंने छक्का जरूर लगाया था, लेकिन बल्लेबाजों को भापना और उसको रोकना, ये गेंदबाजी अच्छी गेंदबाजी की निशानी होती है, और उन्होंने रोक के बता दिया है। मुस्तकिम ने एक बेहतरीन गेंदबाज है। छह गेंदे और 12 रन। ढलता हुआ सूरज आज किसको लेके डूबेगा, जिदान 11 को या शाहीन 11 को, यह देखना होगा। शाहीना 11 को ये शाम किसके नाम होगी, ये 6 गेंदों के बाद पता चलेगा। बिल्कुल दर्शक एकदम मुस्तैद है। प्रेक्षक राजांचा मी अभिनंदन करतो, जे इथे येतात आपले पाय घेऊन आणि इथे बसतात आणि आपला टाइम घालवतात। सुरेख अशी कामगिरी करतात ते दोन्ही संघ इथे। इसाक राइट हैंड मोड़ दो विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। हुसैनपुरा कब्रस्तान की तरफ से बबलिया को, बबलिया एक अच्छा बल्लेबाज है, देखना होगा ये किस तरह से 6 गेंदे 12 रन इसको बना डाला तो लाइव जिंगा लाला। बेहतरीन गेंद थी, यॉर्क किया करने का पूरा प्रयास था, यॉर्क किया भी, 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए भी दौड़े और 2 रन भी आसानी के साथ पूरे कर दिए। जी हाँ, बेहतरीन रनिंग विकेट है। अब 5 गेंदे 10 रन, कांटेदार मुकाबला तो कड़ा हो रहा है, संघर्ष बैट और बल्ले में बराबर का चल रहा है, देखना होगा। जो ये मैच जीतेगा वो अपनी सेमीफाइनल में जगह पक्की करेगा। इसाक, जी हाँ शॉट खेला है लेकिन हवा में रह गई है, गलती कर गए, लेकिन एक आसान सा कैच, हाँ एक डॉट गेंद और एक विकेट भी, यानी दबाव अब नए बल्लेबाज पर जरूर होगा। जी हाँ, नए बल्लेबाज कौन जाते हैं देखना होगा। दर्शन, मैच खलास, लेकिन उस बल्ले से उस स्ट्रोक्स को निकालना होगा। जी हाँ, खेला है इस बार कवर के दिशा में, 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 47। अब 3 गेंदे में 8 रनों की जरूरत। जो आखिरी मैच हुआ था वो भी बराबर इसी तरह से चल रहा था, लेकिन आखिरी 1 गेंद में 3 रनों की जरूरत थी और गेंदबाज ने उसको चकमा दिया था। यहां पर गेंदबाज चकमा देता है या बल्लेबाज, ये तो समय तय करेगा। इस बार फिर से एक मर्तबा खेलिए, गेंद हवा में, कैच हो सकता है क्या देखना होगा, और ये कैच लपक लिया है। जी हाँ, ये कैच नहीं, ये शायद मैच लपकने की तरफ चल रहे हैं। तरह से बल्लेबाजी करते हैं नागेश,
2 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। इसाक एक अच्छे गेंदबाज है, वो अपने आप को साबित तो कर रहे। बल्लेबाज किस तरह से साबित करते हैं। ओहो, बेहतरीन गेंद और चकमा देने में कामयाब हो गए गेंदबाज बल्लेबाज को। अब 1 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। अगर गेंदबाज गलती नहीं कर बैठता है तो ये मैच लगभग जीत लिया है चाइना 11 ने। वसीम ने जिस तरह से मैच को अपनी तरफ करने की कोशिश की है, काफी सफलता हासिल की है। इस बार गेंद चली हवाई सफर में। आग से फटी अगर से आसमान, अत्याचार से बाकी इंसानियत। राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अबूद, जिनका होगा निशाना अबीद, करेंगे उनका सर्वनाश, कहलाएंगे गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज।